चलो दोहा थोड़ा सुनाते हैं, सुनो। जो दोहा हम सुनाएंगे इसको लिखा देंगे, याद करके आप लोग को आना है। खैर खून खांसी खुशी, क्या कहेगा? खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे न दवे, जाने सफल सुजान। कविता है सर? कविता नहीं है, यह दोहा है। यह रहीम साहब लिखे हैं। रहीम साहब का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। यह अकबर के दरबारी कवि थे। दरबार में रह करके अकबर को तरह तरह के सुनाते थे दोहा और उसका अर्थ समझाते थे। वही टाइम पास था उस जमाने का। टीवी, मोबाइल, अखबार ये सब नहीं था उस टाइम में। तो यह सुना रहे थे और लिख भी रहे थे, और बहुत जगह जगह जा करके इसका ये लोग अपना स्टेज प्रोग्राम करते होंगे उस टाइम में। तो रहीम साहब शॉर्टकट में उसी का नाम था। तो रहीम साहब लिखे हैं दोहा। खैर खून खांसी खुशी, बैर पीड़ित मदपान, रहमन दावे न दवे, जानत सकल सुजान। रहीम साहब जितना भी दोहा लिखे हैं सब में अपना नाम घुसा दिए हैं। क्या कहा? खैर खून खांसी खुशी, बैर पीड़ित मदपान, रहमन दावे, देखो रहमन घुसा दिया उसमें। और एगो सुना होगा, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका जाएंगे उधर बाद में, पहले इस पर रहो। खैर खून खांसी खुशी, बैर पीड़ित मदपान, रहमन दावे न दबे, जाने सकल सुजान। इसका मतलब ये हुआ, खैर खून खांसी खुशी, बैर पीड़ित मदपान। खैर माने कथा होता है, ठीक है। खैर खून माने मर्डर होता है। खैर खून खांसी माने खांसी, खांसी जो करता है। खैर खून खांसी, खुशी, खुशी माने खुशी, खुशी माने खुशी, खुश, हैप्पी। खैर खून खांसी खुशी, बैर, बैर माने क्या होता है? दुश्मनी। एक गप तय कर रहा है। बैर माने दुश्मनी। प्रीत माने क्या होता है? प्रेम, लव। बैर प्रीत मदपान, मदपान माने क्या होता है? मदपान मीन्स क्या होता है? सुनो ध्यान से शब्द को। मदपान माने होता है दारू पीना, दारू पिया हुआ आदमी। दारू पी लेना मदपान कहलाता है। जलपान माने भोजन, मदपान माने दारू का भोजन, ठीक है। का इतना चीज को कितनो दावेगा तो नहीं दबेगा। कौन कौन चीज दावेगा? कत्था देह में लगा के उसको झाँपो, कितनो अथी करेगा नहीं छूटेगा वो। खैर खून माने मर्डर होता है। मर्डर कर दो नहीं दाब सकेगा, वो बात आउट हो ही जाएगा। खैर खून खांसी, खांसी को कितनो दाबो नहीं दबेगा। खैर खून खांसी खुशी, बैर पीड़ित मदपान, रहमन दावे न दबे, जाने सकल सुजान। दूसरा रहीम साहब लिखे हैं, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। धागा जो होता है कि अगर उसको तोड़ देगा तो जुटेगा नहीं, अगर जुटवो करेगा तो गिरह पड़ जाएगा, है ना? सही बात। उसी तरह रहीम साहब कह रहे हैं, किसी से तुमको प्रेम है उसको तोड़ो मत, उसको पोसो, उसको जोगो, उसको बचा के रखो। जो तुमको प्यार करता है तुम भी उसको प्यार करो, जो तुमसे मिल के रहता है तुम भी, जो तुम्हारा मदद करता है तुम भी उसका मदद करो, जो तुम्हारे लिए मरता है तुम भी उसके लिए, सब परिवार मिल के मरो। जो तुमको दुख में साथ दिया तुम भी दो, उसको तोड़ो नहीं, धोखा मत दो। इससे क्या होगा? रिश्ता टूटेगा तो फिर जुटेगा नहीं, वो आदमी तुम्हारा नहीं होगा। होगा भी तो बीच वाले सारी यार बीच में वो गांठ पड़ जाएगा। समझ रहा है जी? समझल ही? चलो अगला देखो। कहा रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। रहीम साहब क्या कह रहे हैं? पानी को बचा करके रखो। पानी नहीं है तो सब कुछ पानी बिना बेकार होता है इस दुनिया में। इस धरती पर भी खाली पानी है, पानी है। पानी नहीं रहेगा तो शरीर के, प्राणी के शरीर में भी पानी है। पानी निकाल दो, एक बार पेट झाड़ गया, उल्टी हो गया तो तुम बेकार हो जाएगा, ठीक है, उठ नहीं सकेगा। मनुष्य के शरीर में अगर पानी नहीं है, पानी माने इज्जत भी होता है। अगर इज्जत नहीं है तो तुम बेकार है, घोड़े में बैठल रहेगा, लाश से नहीं निकलेगा। पानी दो तरह का होता है। पानी माने इज्जत होता है, पानी माने चमक होता है, पानी माने जल होता है। तीनों पानी बहुत जरूरी है आदमी को। आदमी में भी पानी का जरूरी है, इज्जतों चाहिए, चमक भी चाहिए, और आदमी में पानी भी चाहिए, शरीर में 75%। तो पानी बिना सब कुछ शून्य है, बेकार है। चाहे तुम मोती का उदाहरण ले लो, मोती का जो माला पहनता है उसमें अगर चमक है तो ठीक है, मोती में चमक नहीं है तो पानी नहीं है तो बेकार है। तो कह रहा है
ब्राह्मण पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून। चून मन चूना होता है। चूना में अगर पानी नहीं है तो वह चूना, सब पानी सूख जाए तो चूना ढेला हो जाएगा, न खैनी लटेगा न पान लटेगा। क्या चूना से न दीवार पेंट होगा, मतलब चूना किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह मोती बिना पानी का बेकार है, मनुष्य भी बिना पानी का बेकार है। बिना पानी वाला मनुष्य का कोई काम नहीं है। अगला है रेमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई तो क्या करे तलवारी। क्या करा, ध्यान से सुना। रेमन देखी बड़ेन को, बड़े को देख करके रहीम साहब कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे को नहीं त्याग देना चाहिए। तुम्हारे यहाँ दो आदमी आ गए, एक बड़ा आदमी है अमीर, अरे ध्यान दो इधर है, सीधा बैठो। तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाए तो छोटा भी आ जाए तो उसको नहीं त्यागो, उसको नहीं छोड़ो, उसको नहीं दुत्कारो, उसको उल्टा सीधा मत कहो, उसको भी प्यार से मत, उससे भी बराबर दर्जा दो। बड़े को देख करके छोटका को नहीं लतिया दो, नहीं तो जानते हो क्या होगा। जहाँ सुई का काम आता है तो तलवार कुछ कर सकेगा। जब छोटका का काम लग जाएगा तो बड़का आके करेगा, हैं? पटवा काट देगा। MP साहब, विधायक, मुखिया जी आया या कोई गरीब गुरबा मजदूर टाइप का लोग तुम्हारे यहाँ है तो इसको है चाहे दो, इसको छोड़ दो, नहीं उसको भी पहले दो। ज्यादा जरूरी पर वही तुमको काम देगा, हाथों घड़ी सबसे ज्यादा, समझ गया। उसके बाद है रहमान वे नर मर चुके। देखो रहीमे साहब का ज्यादातर हमारे सुनेंगे। करा रहमान वे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाई, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम साहब क्या कहते हैं, रहमान वे नर मर चुके जो कहीं मांगने जाई। करा किसी के यहाँ कोई जो मांगने जाता है तो अब जो मर गया, मर के जाता है, मरा हुआ आदमी ही मांग के खाता है। कोनो भी सामान, पैसे तक कुछ हो सामान, सोटे तुम्हारा फुल पैंट चप्पल मांगने गया तो अपना आपको मर गया समझो। कहता है रहमान वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाई, और उनके पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। करा अगर मांगने गया तो मर के गया, तुम्हारे पास गया, अगर तुम नहीं दिया तो उससे पहले तुम मर गया। कहा रहमान वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाई, और उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नहीं। अगर तुम नहीं दिया तो उससे पहले तुम मर गया, तुम उससे भी ज्यादा मरा हुआ इंसान है। ठीक है, अगला चलो। बड़े बड़ाई न करो। क्या कहता है, बड़े बड़ाई न करो, बड़े न बोलो बोल, रहमान हीरा कब कहे लाख टका में मोल। कड़ा बड़ा बड़ाई न करो, किसी का ज्यादा बड़पन मत करो। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत हो, बड़ा बड़ाई ना करो, बड़का बड़का बोली मत बोलो, डिंग डंग ज्यादा मत छोड़ो। है हम तो ना है, हम डरे छी ककरो से मैं, है ना, हमरा कथी कमी है, बहुत छे। घमंडी मत बनो, बड़े बड़ाई न करो, बड़े न बोलो बोल, बड़ा बड़ा बोली भी मत बोलो। रहीम साहब कहते हैं हीरा कब कहता है कि हमारा कीमत लाख टका है, हम लाख टका में बिकते हैं, हम बहुत कीमती धातु हैं। हीरा कभी बोलता है जी, कहता है रहमान हीरा कब कहे लाख टका में मोल। तो बड़ा बड़ा देखो, जो बड़ा होता है वो अपना कीमत खुद नहीं बताता है, जिस तरह हीरा अपना दाम अपना नहीं बताता है। अगर हमें गुण है, अगर हमारे पास संपत्ति है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। गुलाब फूल नहीं कहता है कि हम गुलाब फूल है, अपने उस सुगंध छोड़ता है खूबसूरत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर। क्या कहता है, कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पर तरवर फले कतक सिंचो नीर। क्या कहता है, कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पर तरवर फले कतक सिंचो नीर। कारज धीरे होता है, इसका मतलब क्या, कोई भी काम धीरे धीरे होता है तो वह काम बढ़िया होता है, अधीर नहीं होना चाहिए। कोई काम आराम से करो, विश्वास के साथ करो। जैसे पढ़ाई करता है
तो विश्वास करके पढ़ो कि हम पढ़ेंगे तो हम एसपी बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम दरोगा बनेंगे, हम वकील बनेंगे। अभी से मेहनत जारी रखो, भगवान एक दिन बना देगा। ठीक है। रे रे क्या कर रहा है तुम? यहाँ सुनो कान खोल के। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पै तरवर फले के तक सींचो नीर। नीर मन जल होता है, पानी। तरवर मन क्या होता है? तरवर मन रे वृक्ष होता है। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, काम धीरे से करो, अधीर मत हो, विश्वास रख के काम करो। समय पा करके तरवर फलता है। ये आम में समय आया है तब न फल लग रहा है। अब भादो महीना, बैसाख महीना, चैत महीना कितनो पानी डालेगा, उसका सीजन अगर नहीं है तो फलेगा। इतने ठोका आम रोप दो, कस के पानी डालो, साला पानी डालेंगे तो फलेगा, तो फलेगा। इतना ठोका है तो फलेगा। उसका समय आएगा तब न फलेगा। वो जवान होगा, जो आएगा परिपक्व होगा तब न फलेगा जी, वयस्क होगा तो वैसे फलेगा, जनन होगा उसमें है। तो इसी तरह कहा है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले कतक सींचो नीर। कतनो सींचेगा, मन सींचना मैंने पटाना, कितनो पानी पटाएगा, कितनो नीर उसमें डालेगा तो वह फलेगा तो नहीं फलेगा। ठीक है। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन पढ़ाए थे ना, उसी का है यह शॉर्टकट रूप। कौन बड़ाई जल्दी मिली, गंग नाम सो धीम, काहे के प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीम। हम खाली रहीम साहब पर ज्यादा फोकस मार रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। क्या कह रहा है? कौन बड़ाई जल्दी मिली। जल्दी किसको कहता है जी? जल्दी माने क्या होता है जी बताओ? समुद्र होता है। ध्यान से सुनो, जल्दी माने समुद्र। देखा है? नहीं देखा है तुम लोग? हम देखा है, हम 3-4 जगह जाके देखे हैं। समुद्र को जलधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलधि। कहता है कौन बड़ाई जल्दी मिली। करारे बुड़बक, जल्दी से मिलकर कहाँ बड़ाई होता है तुम्हारा? बड़ा के घर जाएगा ना, तुम्हारा कोनो इज्जत नहीं होगा। तुम अगर छोटा हो, बड़ा के घर जाएगा, कोनो इज्जत नहीं मिलेगा। छोटा घर जाओ तो घर ठगुन पूजा होगा। बात को मानता है? हैं? अभी तुम गरीब है, हम गरीब हैं, हम एमपी एमएलए के डेरा यहाँ पर जाएंगे घर में, उसका बेटी या उसका बेटा है, उसका पत्नी जल और चाय लेके दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। अगर हम अपने से छोटा के यहाँ जाएंगे, फटाक से फलना बाबू की बेटा ले आ, नहीं तो फलना सर जी ये ले, देखी चाय दे, पानी दे, कुर्सी लाओ, है जल्दी झाड़ दो, है रुकिए सर, नहीं खाना खा के जाइएगा, नहीं देंगे जाने। वहाँ जाओ तो विधायक एमपी एमएलए मंत्री क्या कहेगा है, क्या बात है जी, है क्या दरवाजा खटका, क्या बात? हाँ नहीं है, जाओ आना, फिर चलो निकलो, नहीं है यो है तो नहीं है। कहा कौन बड़ाई जल्दी मिली, गंग नाम सुधीम। देखो गंगा नदी का पूजा बाहर में खूब होता है, इधर छोटा है तो गंगा नदी का इधर खूब, अपना घर में इधर पूजा खूब होता है, अपना जगह पर पूजा होता है ना जी। कहता है पवित्र नदी है, नहाएगा तो पाप कटेगा, पाप हरनी है, नहा लो पाप कट जाएगा। लेकिन वही गंगा नदी गड़क के कहाँ चला जाता है जी? बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा में जा करके कहाँ मिल जाती है? बंगाल खाड़ी में। तो बंगाल के खाड़ी में जब गंगा नदी गिर जाती है समुद्र में, तो वह खारा जल हो जाता है। जब मीठा जल था वहाँ हो गया खारा जल, नमकीन जल हो गया। उसमें तुम हेरेगा गंगा जल किधर है तो मिलेगा, उसका नामो निशान खत्म। वो समुद्री जल कहलाएगा, गंगा जल नहीं कहलाएगा। उसका नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, काम भी बदल गया। उसमें नहाने से कोई शुद्ध होगा जी? उसका नाम है खत्म। कह रहा है कौन बड़ाई जल्दी मिली, बड़का के यहाँ जाने से कोई इज्जत मिलने वाला नहीं है। गंगा नाम शोधीन, काहे प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीन। क्या कहता है? दूसरे के घर जाता है तो सोच विचार के जाओ, छोटा है तो तुमको इज्जत मिलेगा, बड़ा है कुछ और मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्य नाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, सत्य नाम कड़वा लगे मीठा लगे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।
सतनाम कड़वा लगे, मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। सत चीज बढ़िया नहीं लगता है। कपड़ा करने कितना का है भाई जी? देखो भाई है वो दीजिए 6500 वाला शर्ट दीजिए, 15,000 वाला साड़ी दीजिए, 250 में साड़ी नहीं होता है। औरत सबका मन बढ़ाता है, पत्थर का साड़ी 1.5 लाख होता है, दाम कितना है? 10,000 का साड़ी है, बाप जलम पिना है, तुम्हें चिंता है कपड़ा 65,000 का है। एगो फिल्म था मिस्टर इंडिया, श्रीदेवी मर गया दुबई में, है मर गई। मिस्टर इंडिया में वो साड़ी जो पहनी थी, वह अभी तक तो फिल्मिस्तान में उतना महंगा साड़ी कोई नहीं पहना है, इतना महंगा साड़ी था। ठीक है, तो इसलिए उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आदमी तो वही है, साड़ी बदलने से क्या होता है? तो का सतनाम कड़वा लगे, सब चीज कड़वा लगता है, मीठा लगता है दाम, मतलब दाम लोग को पसंद है। इससे क्या होता है? दुविधा में, उसी तरह दुविधा में रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, न माया मिलेगा न राम मिलेगा। ठीक है, तो दुविधा वाला काम मत करो, सच्चाई पर रहो। काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और। काज पड़े का मतलब क्या होता है? काम पड़ेगा तो सर जी है, अब पढ़ के चल गया, परीक्षा दे जाओ, नहीं पढ़वे रहे, आधा पढ़वे रहे, डिंगे डांग दे रहे, तो छुट्टिए मारे रहे महीना में, अपना पढ़वे न करता है। कह काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और, मतलब की बोले? काम पड़ेगा तो आदमी कुछ और रहेगा। हाँ फला भैया थोड़े ले लिए रहे, हो गया काम, ले लिया 10,000, अब जाएगा मांगने कि भैया तुम लिया था 10 दिन का, हे भागते हैं घर। तो आप तो जैसा बोलते हैं ना, देखो काम हो गया, बोली बदलने लगेगा। काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ। काम हो गया तो कुछ और तुम हो गया, काम पड़ा तो कुछ और था। और क्या कहता है? काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और। रहमन भमरी के भय नदी रिसावत मोर। रहमन भमरी के भय नदी रिसावत मोर। जब तक काम रहता है, जब तक भमरी नहीं पड़ता है, तब तक लड़का क्या करता है? मोर को कपार पर रखता है, भर रात शादी में नहीं रखता है। मोर देखा है विवाह में, कपार पर पिनेगा मोर। का काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और। रहमन भमरी के भय नदी रिसावत मोर। रिसावत मने भसावत, मोर मने मोर। जब तक काम था तो कपार पर रखा, काम खत्म हुआ, 10 गो जनानी का नाम कन्हा लिया, गीत गावले गया, और मोर को छिट्टा में ले गया, खदाई में पानी है तो है, सुखलो में फेंक देता है क्या है? काम था तो कपार पर था, काम खत्म, मोर को ले जाके नदी में भसा दिया। जब जरूरी था तो उसको कपार पर रखा, काम खत्म तो नदी में फेंक आया। काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और। रहमन भमरी के भय नदी रिसावत मोर। आगे बढ़ो। साचे कोई न पतो जई, झूठे जग पतिया, गली गली गौरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। मदिरा किसको बोलता है? दारू को। मदिरा किसको बोलता है? दारू को। का साँचे कोई न पतो जई, झूठे जग पतिया। साँच चीज बोलो तो कोई न पतियाएगा। सांच बोलो कि मधु खाएगा दांत सड़ेगा, मधु से खाएगा तो किडनी में, लिवर में इन्फेक्शन होगा, पेशाब में जलन होगा, कलेजा सड़ जाएगा, खून गंदा हो जाएगा, मुंह में कैंसर होगा। तो है वो खाता है कहाँ होता है? ठीक है, तो सच बात है, वो कहेगा तो कोई न पतिया। झूठ का जग पतिया, झूठे बोलो है उसका बेटी उसके साथ भाग गया है, उस पर देखो कितना ध्यान है। वो नहीं जानता है तो उस 7 दिन बोल देगा जाके, झूठो बात है। तो सांचे कोई न पतो जई, झूठे जग पतिया है। गली गली गौरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। गौरस गाय के दूध को बोलता है। दूध वाला को गली गली में घूम कर बेचना पड़ता है। गली गली गौरस फिरे, फिरे मैंने घूमे फिरे। मदिरा मैंने दारू, मदिरा बैठी बिकाए।
सांच कोई न पतो जई, झूठे जग पतियाए, गली गली गौरस फिरी, मदिरा बेटी बिका। समझ में आ गया एक के बारे में? चलो आगे बढ़ते हैं। करा रहमन विपदा, खाली रहीमे से आप फोकस मार रहे हैं। रहमन विपदा हो भली, रहमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जगत में जानी परत सब कोय। समझ में नहीं आया? समझो। कहता है रहमन विपदा हूँ भली, विपदा मन आपत होता है, आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। रहमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। विपत्ति किसी के लिए बड़े दिन के लिए नहीं आते हैं। जैसे भूकंप थोड़े देर के लिए आते हैं, भूकंप थोड़े समय के लिए आता है, फिर चला जाता है, कितना को उजाड़ पुजाड़। कह रहा है रहमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। तुम्हारे साथ थोड़े दिन के लिए विपत्ति आता है, कहता है वो भी अच्छा बात है, आना भला है। विपत्ति भी आना जरूरी है जिंदगी में। रहीम साहब कहते हैं रहमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए। थोड़े दिन के लिए विपत्ति तो जिंदगी में आती है। हित अनित जगत में जानी परत सब कोई। इस जगत में, इस संसार में कौन मेरा है, कौन अपना, कौन पराया है, इसका पहचान अगर कोई कराता है तो कौन कराता है? वही विपत्ति। विपत्ति में जो साथ दे तो वो मेरा हित है, वो मेरा मित है, नहीं तो वो मेरा शत्रु है, दुश्मन है, मेरा कोई नहीं है, छलिया है, कपटी मित्र है, दिखावे के है, काज करे कुछ और वही काज सरे कुछ और, जो बोले थे। जब तक आपके पास पैसे हैं सब पूछेंगे आप कैसे हैं। समझ में आ रहा है? जब तक आपके पास पैसे है तो सब पूछेगा आप कैसे हैं। पैसा खत्म, सब खत्म। ठीक है? तो क्या कह रहा था हम? विपत्ति थोड़े दिन के लिए आता है, लेकिन हित अनहित का पहचान करा के बेचारा चला जाता है। ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट है, कही रहीम संपत्ति संगे। रहीम साहब कहते हैं कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। कही रहीम संपत्ति संगे, संपत्ति अगर आपके पास है तो बहुत आपको मित्र बनेगा, बहुत दोस्त बनेगा। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत। कई प्रकार के रीति जोड़ेंगे कि भाई है, हमारा एक बहनोई है, चचा का लड़का है, मम्मा का बेटा है, हमारा अपना आदमी है, हमारा दोस्त है, हमारा मौसी का बेटा है। संपत्ति है तो गिनती है। एगो चोरी करो 3 नंबर काम, चिन्ह के नहीं जानते होगा कोई, हाँ लगता है इसको देखे, और लेकिन याद नहीं आ रहा है किसी का बेटा है। अगर बढ़िया काम कर दिया, अच्छा खासा कोनो काम किया है, तो जो हो न चिंता है वो कहेगा हाँ ये तो हमरे आदमी है। ठीक है? कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। आगे चलो। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल खोए। पहले इस पर ध्यान दीजिए, इस चीज को ज्यादा जिंदगी में उतारिएगा आप लोग। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? जिंदगी में उतारना है इसको, हमेशा एक पॉइंट याद रखना है। बोलने से पहले इस चीज को याद रखना कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, सोच के बोलना। क्यों? तो मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। मीठा मीठा अगर बोलेगा, अच्छा से बोलेगा, तो तुम्हारा जो मन में जो मैल है वो निकल जाएगा। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा, आपा माने गुस्सा जो है वो नष्ट हो जाएगा। मीठी अगर बोलता रहेगा तो गुस्सा तुमको कभी नहीं आएगा। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे। औरों माने दूसरों, सुनने वालों। औरों को शीतल करे, दूसर को शीतल माने ठंडा करे। वो गोसाल से ठंडा रहते, मीठा बोलबी रेड़ सारे तू हमार साइकिल केना गिरा दी। अब तू ओकरा रकम से कह, ए भाईजी देखा भाईजी ओना नहीं घस दिए, मिस से धक्का लग गेले। अब ओकरे ठाम ए सार गिरेलियो तो की करबी, करी तो की करी छी, तो कहते अरे भौसरी रे। अब ओतऽ की हेतै? मर्डरे हेतै, चाहे टांगे टूटतै, चाहे लड़ाई हेतै, मारि हेतै।
अगर कोई धक्का मार के गिर करे, अरे चट्टी वाला साइकिल कैसे तुम गिरा, कहते हो भाई जी गलती से गिर गया, देखिए अब नहीं गिरेगा, कान पकड़ते हैं। लेकिन मीठी आवाज बढ़िया से बोल रही तो मन का आपा खोए, अपनो आपा जी है, अपनो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, ओकरो शीतल केलके, औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए, तहूँ शीतल भए गेली, वो ठंडा तहूँ ठंडा। तैं लगे मीठी बोली बोलना चाहिए। आगे देखो, बोली एक अमोल है, यहो बड़ी अच्छी पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। बोली एक अमोल है। अमोल मतलब क्या होता है? अनमोल। अनमोल मतलब जिसको कोई मोल नहीं ले सकता है, काहे कि उतना उसके पास कीमत नहीं है। जिसका कीमत बहुत है, बहुतों में बहुत, वही है अनमोल चीज या अमोल चीज का। बोली एक अमोल है। बोली का कोई बेटा कीमत नहीं लगा सकता है कि कितना कीमत है। बोली अनमोल चीज होता है का। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, लेकिन उस बोली को बोलने के लिए जो जानता है तो उसी का कीमत है। बोली एक अनमोल चीज है, लेकिन बोलने वाला वैसा होना चाहिए। तो बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। हिया मन हृदय, हिया तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। बोली बोलने से पहले पॉइंट को याद रखो। कहीं कुछ बोलने जा रहा है तो हिया तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। बोलने से पहले हृदय के तराजू में उसको तौल लो। यह जो हम बोलने जा रहे हैं, कै कुंटल वजन होगा इस बोली का, सुनने वाले पर कितना असर पड़ेगा, उस हिसाब से उस आवाज को हम बाहर निकाल के छोड़ेंगे। जो सुनेगा तो उसको भारी लगेगा कि हौला लगेगा। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आने, ये मैंने हृदय के तराजू में तौल लो, तब उसको मुंह से बाहर निकालो। तो इसलिए हमें जब भी बोली बोलना चाहिए तो क्या करना चाहिए? पहले सोच लेना चाहिए, हृदय में तौल लेना चाहिए, तब मुंह से बाहर आवाज को निकालना चाहिए। तो इतना तो आज सुनाए हैं। अब हम इसको लिखवाएंगे बारी बारी से, थोड़ा थोड़ा आप लोग को 2 4 ठो करके देंगे, याद करके इसको रखना है। उसके बाद और बहुत है, तरबर फल नहीं खाता है, तरबर पीना वगैरह वगैरह और बहुत है। चींटी वाला है, हाथी वाला है, तलवार वाला है और घोड़ा वाला है, कई तरह के हैं, उदाहरण भरे पड़े हैं। बहुत रोचक रोचक दोहा आपको हम पढ़ाएंगे। तो पहले इसको हम ठीक ठाक करेंगे, तब यहीं इसको विराम दिया जाए और इसको बंद करके आगे जो है आप लोग मैथ साइंस में ध्यान दीजिए। अब मैथ का क्लास, मैथ स्टार्ट कीजिए। अब इसको हिंदी को बंद कीजिए।